दोस्तों, औरत का दिल जितना कोमल दिखता है उतना ही गहरा होता है। वह किसी से आसानी से प्रभावित नहीं होती, लेकिन जब किसी को सच में पसंद करने लगती है तो उसका पूरा व्यवहार बदलने लगता है और ये बदलाव वो खुद भी नहीं समझ पाती। मनोविज्ञान कहता है कि स्त्रियां रिश्तों को केवल दिमाग से नहीं बल्कि पूरे दिल और आत्मा से महसूस करती हैं। वह किसी को तभी पसंद करती है जब उसे उस व्यक्ति में भरोसा, स्थिरता और सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि औरत को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आकर्षण महसूस होता है। आप उसे क्या कहते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप कैसे महसूस कराते हैं वही उसे जोड़ देता है। जब कोई औरत किसी को पसंद करने लगती है तो उसका ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। वह हर छोटी बात नोटिस करने लगती है, आपकी आवाज, आपका मूड, आपकी आंखों का भाव, यहां तक कि आपकी खामोशी भी, क्योंकि उसके लिए जुड़ाव सिर्फ बातें नहीं बल्कि एहसासों का आदान प्रदान होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां भावनाएं सच्ची हों वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और यही औरत के प्रेम की असली पहचान है। वह इसे कहती नहीं, बस जीती है। याद रखो दोस्तों, जब कोई औरत आपको चाहने लगती है तो वह आपसे बहस नहीं करती बल्कि आपको समझने की कोशिश करती है। वह आपकी बातों से ज्यादा आपकी नीयत को महसूस करती है, और यही एहसास उसके मन में विश्वास का बीज बो देता है। दोस्तों, जब कोई औरत किसी को सच में चाहने लगती है तो उसका पहला संकेत उसकी नजरों में दिखता है। वह आपके आसपास होती है तो उसकी आंखें आपको खोजती हैं, भले ही वो कुछ न कहे। मनोविज्ञान कहता है कि आंखें हमेशा उस दिशा में देखती हैं जहां दिल का ध्यान होता है। अगर कोई महिला आपकी उपस्थिति में सहज हो जाती है और आपकी नजरों से नजरें मिलाने लगती है तो यह एक गहरा संकेत है कि आप उसकी भावनाओं का हिस्सा बन चुके हैं। वह आपके हर हाव भाव को पढ़ने लगती है, आपकी मुस्कान में अपना सुकून ढूंढने लगती है, और सबसे खास बात, जब आप उसे देखते हैं तो वो नजरें चुराने की बजाय मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब उसे आपकी नजरों में सुरक्षा और सच्चाई महसूस होने लगी है। स्टोइक मनोविज्ञान के अनुसार नजरों का जुड़ाव सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो लोग एक दूसरे की आंखों में स्थिर होकर देखते हैं उनके बीच एक अटूट भावनात्मक बंधन बनता है, ऐसा बंधन जो शब्दों से परे होता है। सोचिए, जब किसी की आंखें आपको खोजने लगें तो इसका मतलब है कि आप अब उसके विचारों में शामिल हो चुके हैं। वो आपको सिर्फ देखती नहीं, महसूस करती है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी की आंखों में सच्चाई पढ़ना एक कला है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई महिला किसी को सच में पसंद करने लगती है तो उसका व्यवहार खुद ब खुद बदलने लगता है। वो किसी अभिनय से नहीं बल्कि अवचेतन मन की प्रतिक्रिया से ऐसा करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति हमारे भावनात्मक केंद्र को छूती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद को उस व्यक्ति के अनुसार ढालने लगता है। यही कारण है कि जब औरत किसी पुरुष को चाहने लगती है तो वह उसके सामने अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखने की कोशिश करती है। आप महसूस करेंगे कि वह आपकी मौजूदगी में ज्यादा मुस्कुराने लगती है, अपनी बातों में आत्मविश्वास लाने लगती है, और कभी-कभी बिना कुछ कहे बस आपकी उपस्थिति को महसूस करती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर का मन यह महसूस करने लगता है, मैं इस इंसान के सामने अपनी सच्ची पहचान में हूं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जहां व्यक्ति सहज महसूस करे वही असली रिश्ता शुरू होता है। और जब कोई महिला आपके सामने सहज हो जाती है तो समझिए कि आपने उसके भावनात्मक विश्वास का पहला दरवाजा खोल लिया है। वह आपके साथ मजाक करती है, बातें बढ़ाना चाहती है, और कभी-कभी आपकी छोटी छोटी बातों को याद भी रखती है। यह सब संकेत हैं कि आप अब उसके जीवन में भावनात्मक उपस्थिति बन चुके हैं। याद रखो दोस्तों, कोई दिखावा करने वाली औरत नहीं बल्कि जो आपकी उपस्थिति में खुद को बेहतर महसूस करे वही सच में आपसे जुड़ चुकी होती है, क्योंकि सच्चा आकर्षण बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव से शुरू होता है। दोस्तों, जब कोई औरत किसी को सच में पसंद करने लगती है तो उसके विचारों की दिशा बदल जाती है। वो आपके कहे हुए शब्दों, आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को अपने मन में जगह देने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस इंसान की बातों को हम दोहराने लगते हैं
वो व्यक्ति हमारे भावनात्मक सिस्टम का हिस्सा बन चुका होता है। अगर कोई महिला आपकी कही बातों को याद रखती है, बार बार उसका जिक्र करती है या आपकी राय पूछती है, तो यह सिर्फ सामान्य रुचि नहीं है, यह उसकी भावनात्मक निकटता का संकेत है। वह अब आपसे मानसिक संबंध बना चुकी है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई आपकी कही हुई बात 2 दिन बाद भी याद रखे या आपके विचारों को किसी और के सामने डिफेंड करे। ये वही सटल इशारे हैं जिनसे पता चलता है कि वह अब आपकी सोच में अपनी जगह बना रही है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, किसी को गहराई से समझना उसके विचारों में जगह बनाना है, और यही सच्चा जुड़ाव होता है जब कोई आपके सोचने के तरीके को महसूस करने लगे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चा रिश्ता वही है जहां सोच और आत्मा दोनों मिलें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई महिला किसी से सच में जुड़ जाती है, तो वह सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनती, बल्कि उसकी भावनाओं को महसूस करने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि स्त्री का अवचेतन मन बहुत गहरा होता है। वह शब्दों के पीछे की भावना, चेहरे की छोटी छोटी हरकतें और आपकी ऊर्जा तक को पहचान लेती है। अगर कोई औरत आपकी उदासी में बेचैन होने लगे, आपकी खामोशी में कुछ ढूंढने लगे या आपकी थकान में भी सुकून देने की कोशिश करे, तो यह संकेत है कि अब वह केवल आपको देख नहीं रही, बल्कि आपको महसूस कर रही है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी किसी ने आपकी मनस्थिति को पहचान लिया। यही वह गहराई है जहां जुड़ाव शब्दों से ऊपर उठ जाता है। और जब कोई औरत इस स्तर पर पहुंचती है, तो उसका प्रेम अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझ ले, वह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को जान लेता है। और यह शक्ति एक महिला के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि उसका हृदय सिर्फ धड़कता नहीं, बल्कि महसूस भी करता है। याद रखो दोस्तों, अगर कोई आपकी खामोशी में भी आपकी भावना को पढ़ ले, तो समझ लीजिए कि वह अब आपकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि असली समझ वहीं से शुरू होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जब कोई औरत किसी को सच में पसंद करने लगती है, तो उसकी सबसे गहरी पहचान यह होती है कि वो उस व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस करने लगती है, और उसकी अनुपस्थिति को भी। वो आपकी मौजूदगी में ज्यादा जीवंत हो जाती है, और जब आप नहीं होते, तो मन में एक अजीब सी खामोशी उतर जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे दिमाग के इमोशनल कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी गैर मौजूदगी हमें उसी तरह प्रभावित करती है जैसे किसी आदत का अचानक गायब हो जाना। यही वजह है कि वो आपको याद करती है, आपकी बातें सोचती हैं, और कभी-कभी खुद को उसी एहसास में डूबा पाती है जहां आप थे। सोचिए, जब किसी के संदेश का इंतजार किसी दिन भारी लगने लगे, या उसकी आवाज सुनने के बाद पूरा दिन हल्का महसूस हो, तो यह साधारण जुड़ाव नहीं होता, यह इमोशनल डिपेंडेंसी की शुरुआत होती है। और जब यह भावनात्मक जुड़ाव सच्चा हो, तो वही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप बन जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसकी अनुपस्थिति तुम्हें सिखाए कि वह क्या मायने रखता है, वही असली जुड़ाव है। और यही बात एक स्त्री के प्रेम में सटीक बैठती है। वह आपको केवल चाहती नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा की कमी महसूस करती है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी की मौजूदगी से ज्यादा उसकी कमी का एहसास रिश्ता तय करता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई महिला किसी को सच में चाहने लगती है, तो वो उसकी आदतों में खुद को ढूंढने लगती है। वो यह देखती है कि आप क्या पसंद करते हैं, किस तरह सोचते हैं, और धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी बातों को अपनाने लगती है, कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर। मनोविज्ञान कहता है कि जब 2 लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो उनके बीच एक मिरर इफेक्ट बनने लगता है, यानी दोनों के हाव भाव, बोलने का तरीका और सोचने की दिशा एक जैसी होने लगती है। अगर वो आपकी पसंद की चीजों में रुचि लेने लगे, आपकी बातों के तरीके को अपनाने लगे या आपकी आदतों को कॉपी करने लगे, तो ये कोई संयोग नहीं है, यह साइकोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन है। सोचिए, जब कोई आपकी बातों के शब्द नहीं, बल्कि आपके व्यवहार की लय पकड़ने लगे, तो इसका मतलब है कि वह अब सिर्फ सुन नहीं रही, बल्कि आपका हिस्सा बन रही है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है,
जो आत्मा किसी से जुड़ती है वह धीरे धीरे उसके स्वरूप में ढलने लगती है, और यही असली जुड़ाव होता है जब कोई आपकी उपस्थिति से प्रेरणा लेकर खुद में वही ऊर्जा जगाने लगता है। ये वही स्तर है जहां रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहते, बल्कि आत्माओं के बीच बनने लगते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के भीतर अपनी परछाई देखने लगते हैं। याद रखो दोस्तों, अगर कोई आपकी आदतों में खुद को ढूंढने लगे तो समझो कि वो अब सिर्फ आपको पसंद नहीं करती, वो आपकी ऊर्जा में जीना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, जब कोई महिला किसी को सच में चाहने लगती है तो वो केवल उस व्यक्ति के लिए आकर्षण नहीं रखती, वो उसकी शांति बन जाती है। वो अब उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके सुकून से जुड़ती है। उसके आसपास रहकर उसे लगता है कि कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सब कुछ सहज है, सच्चा है। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और स्थिरता दोनों दे। जब कोई औरत आपके साथ होकर भी आपको खुद से दूर नहीं करती, बल्कि आपको अपने भीतर और मजबूत बनाती है, तो वही रिश्ता आत्मा के स्तर पर जुड़ चुका होता है। सोचिए, कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं, जहां मौन में भी संवाद चलता है और दूरी में भी निकटता महसूस होती है। ये वही अवस्था है जब दो लोग एक दूसरे के बिना भी अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण हो जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, सच्चा प्रेम वह नहीं जो बांधे बल्कि जो मुक्त करे। और जब कोई महिला आपकी उपस्थिति में आपको मुक्त महसूस कराए, आपके भीतर शांति भर दे, तो समझिए कि वो आपको सिर्फ चाहती नहीं बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ चुकी है। और दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, स्टोइक फिलॉसफी और रिश्तों की गहराई से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिलें। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे जुड़ाव को महसूस किया है जहां शब्द नहीं थे, सिर्फ सुकून था? याद रखो दोस्तों, जब कोई औरत आपकी शांति बन जाए तो आप सिर्फ किसी के दिल में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में जगह बना चुके होते हैं। और यही है प्रेम का सबसे गहरा, सबसे सच्चा रूप, जहां दो दिल नहीं, दो आत्माएं एक हो जाती हैं।